परिणाम। आशा करता हूँ आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ एवं सकुशल होंगे। दोस्तों, आज अपने अनुभवों की इस कड़ी में मैं आपको अपना एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ जो मेरी समझ से विश्व में पहला आदमखोर ऐसा होगा जो बिना चारे के पिंजरे के अंदर घुस गया था। यानी जब हम कहीं भी कोई आदमखोर लगता है तो वहाँ पे पिंजरों को लगाते हैं। यदि पिंजरे ढके न हो तो आदमखोर कोई भी पिंजरे में नहीं घुसता है। ढकने के बावजूद भी कभी भी कोई आदमखोर बहुत बड़ी मुश्किल से पिंजरे के अंदर जाता है। परंतु यह एक ऐसा आदमखोर था जो बिना चारे के, क्योंकि पिंजरे के अंदर चारा लगा ही नहीं था और वो उस पिंजरे में घुस गया था। ये घटना 13 अक्टूबर 2012 की है। अल्मोड़ा के पीछे विश्वनाथ घाट है और विश्वनाथ घाट की जो नदी है उसके जो पार वाला एरिया है वो ब्लॉक लमगड़ा में आता है। इस जो कोसी नदी है, कोसी नदी के किनारे किनारे एक रोड जो विश्वनाथ पार करने के बाद जाती है वो होना, चैनोली, इन गाँवों को जोड़ते हुए निकलती है। दोस्तों, 13 अक्टूबर 2012 को चैनोली गांव की पार्वती शाम को रोड के ऊपर, केवल 2 ही खेत ऊपर थे, 2 ही खेत ऊपर माने रोड के बिल्कुल लगे हुए खेत थे, उन खेतों में शाम के समय घास काट रही थी। उस समय उस क्षेत्र में किसी आदमखोर का भय नहीं था और जहाँ पे वो घास काट रही थी वो बिल्कुल होना गांव के बगल पे ही था और उसके बगल पे एक जो नाला था वो नाला सीधे कोसी नदी में मिलता है और वो लगभग उसमें हल्का पानी था, बाकी पूरी झाड़ियाँ थी चारों ओर से। उस समय जब शाम के लगभग 6 बज गए थे तो वहाँ पे उस महिला पे गुलदार ने हमला कर दिया और हमला करने के बाद वो अकेली थी, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला। वो चिल्लाई भी होगी तो पता नहीं चला। बाद में जब लोग उसके ढूंढने आए तब पता चला कि वहाँ पे उसकी मृतदेह पड़ी हुई है और गुलदारों ने उससे केवल मारा था, खाया नहीं था, बल्कि वो वहीं पे उसकी शव पड़ा हुआ था और लोगों के आने के बाद गुलदार वहाँ से भाग गया। तो उस समय सब हो हल्ला होने लग गया कि आदमखोर ने इसको मार दिया, आदमखोर ने मार दिया। और उसके बाद दूसरे दिन भी लोगों ने सुबह जब देखा तो उस समय एक साथ 2 गुलदार दिखाई दिए तो लोग एकदम ज़्यादा आक्रोशित हो गए कि यहाँ तो 2-2 गुलदार चल रहे हैं। और उसके बाद वन विभाग ने अपना पिंजरा लगा दिया, उसमें चारा डाल दिया। तो अब ये था जब तक परमिट नहीं आएगा तब तक तो केवल पिंजरा ही लगाना था, इसलिए उन्होंने अपनी पिंजरा लगा के उसको छोड़ दिया। मेरे को ऐसा ध्यान है उस समय सनवाल जी उस समय वहाँ पे रेंजर थे और उन्होंने अपनी कार्रवाई फिट करके छोड़ दी। ठीक 15 तारीख की बात है। 15 तारीख को ठीक उसी खेत जिस खेत में पहले पार्वती देवी को मारा था, उसी खेत में शाम को 5 बजे उसी होना गांव की, उसी बगल पे जो गांव था होना गांव की हीरा देवी वहाँ पे घास काटने चलेगी। क्योंकि गुलदार तो दिख रहे थे परंतु जानवरों के लिए घास तो चाहिए था, इसलिए वो वहाँ पे घास काटने के लिए चलेगी। घास काटने के लिए जब वो गई तो मेरे समझ से, क्योंकि उसी के सामने गुलदारों का आवाज़ था, क्योंकि वो चट्टान वाला था, झाड़ी वाला था। और फिर शाम वही 6 बजे के लगभग गुलदारों ने हीरा देवी पे हमला कर दिया। और हमला क्या किया कि जब तक लोग हल्ला करते हुए वहाँ आते तब तक हीरा देवी की मौत हो चुकी थी। अब बहुत ज़्यादा आक्रोश जनता में हो गया था, क्योंकि एक ही खेत में एक ही स्पॉट पर 2 महिलाओं को गुलदारों द्वारा मार दिया गया था। यहाँ तक कि तुरंत जिलाधिकारी द्वारा सारे स्कूल बंद कर दिए गए और स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। उसके बगल बगल के जितने स्कूल थे सारे स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। अब कोई भी आदमी, कोई भी महिला घर से बाहर निकलने को भी डरने लग गई थी। यहाँ तक कि जिनके पास शौचालय थे वो तो अपने शौचालयों का उपयोग कर रहे थे और उस समय 12 तक इतने ज़्यादा शौचालय नहीं बने हुए थे गाँव में। तो जब भी लोग शौच में जा रहे थे आप शौच करने के लिए तो सारे झुंड में
निकलना शुरू कर दिया था लोगों ने। बाकी क्या करते, मतलब देखो जैसे एक कोई भी आतंकवादी यदि किसी क्षेत्र में जब घुसता है तो उस क्षेत्र की सारी जितनी प्रकार की जो भी कार्य होते हैं, जो भी कार्रवाइयाँ होती है या कोई भी कार्य जो लोग करते हैं वो सबको प्रभावित कर देती है। तो गुलदार भी ठीक एक इसी प्रकार के आतंकवादी जैसा है। यदि वो इसने वारदात शुरू कर दी तो उसके बाद बच्चों का स्कूल जाना बंद, गाय भैंसों को, जो गाय भैंस है, जो उनके पशु हैं, उन पशुओं को चारा लेने के लिए जो महिला जाएगी वो भी नहीं ला पाएगी। शौचालय के लिए जाना है, शौच के लिए वो भी नहीं जा पाएंगे। आप पानी के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, यानी आप अपने घर ही में ही बंद रहेंगे। और यदि आप निकलते हैं तो क्या पता गुलदार आप पे हमला कर दिए। तो उसी प्रकार की कार्रवाई जो है हमेशा होती है जहाँ गुलदार लगता है, तो सेम इस प्रकार की घटनाक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो अब लोगों, ये 16 तारीख की बात है क्योंकि 15 तारीख को घटना हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने उस पे एक कुत्ते को जो है पिंजरे में डाल दिया था। जब उन्होंने पिंजरे पे इसको डाला तो रात को जब गुलदार आया तो गुलदारों ने क्या किया, शायद पिंजरे में कोई जो लूप हॉल था वो लूप हॉल चौड़ा रहा होगा, तो उन्होंने पीछे से जो है कुत्ते के यहाँ पंजा डाल के उस कुत्ते को बुरी तरह से घायल कर दिया। जब सवेरे ये लोग गए वहाँ तो उन्होंने देखा, अरे इस कुत्ते को तो घायल कर दिया है गुलदार ने। गुलदार आगे से गया ही नहीं बल्कि उसने पीछे से उसको घायल कर दिया कुत्ते को। तो उन्होंने तुरंत उठाया और वहाँ से वो लोग उसको अल्मोड़ा हॉस्पिटल के लिए उन्होंने भेजा। तो एनजीओ को भी पता चल गया कि कुत्ते को घायल कर दिया है। तो अब एनजीओ वालों का कि आपने इस प्रकार के जीवों को इस प्रकार से घायल करवा रहे हो, ये है सो है, दुनिया भर के वो भी एक अपना वो बनाने लगे और ये लगा कि अब किसी प्रकार के जानवरों को पिंजरे में न डाला जाए। बहुत टफ हो गया था। तो जब वो लोग उसको 6 बजे कुत्ते को वहाँ से हॉस्पिटल ले गए, तो क्योंकि गुलदारों को एक जैसे रोटेशन में उनको आदत पड़ी थी, लोग उनको 7 बजे भी दिन में देख रहे थे, 8 बजे भी सुबह भी उनको दिखाई दे रहा था। तो मेरे समझ से गुलदार कहीं उसके बाद रात को किसी और गाँव तक वो गए और गाँव में जाने के बाद वो जब वापस फिर अपने उस आवास की ओर आ रहे थे तो मादा गुलदार फिर पिंजरे के बगल से निकली और बगल से निकलने पे शायद उसने देखा उस लूप हॉल को, अरे यहाँ से तो मैं रात को अंदर जा सकती थी, मैं तो पीछे से कुत्ते को देख रही थी। तो वो तुरंत उसके अंदर घुस गए और जो वो अंदर घुसी तो उसको क्या मालूम था कि ये शटर बंद हो जाएगा और तुरंत शटर बंद हो गया। यानी जो मादा गुलदार थी वो 7:30 बजे जब गाँव में धूप आ गई थी तब वो पिंजरे के अंदर घुस गई और बंद हो गई। उसके बाद फॉरेस्ट वाले जब 9 बजे के लगभग फिर आए और वो उसके अंदर चारा डालने के लिए, तो उन्होंने देखा अरे इसके अंदर तो बिना चारे के गुलदार फंस गई। तो उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों को बताया कि सर यहाँ गुलदार फंस गया। फिर गांव वालों को भी पता चल गया कि यहाँ गुलदार फंस गया। तो जो उनके डीएफओ और वो लोग आए कि इस गुलदार फंस गई है और इसको रेस्क्यू सेंटर ले जाएंगे। तो गाँव में सारे लोग जो है उस समय इलाके में भी फैल गया था पूरा कि गुलदार जो है वो पिंजरे में फंस गया है। तो सारे लोगों के वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि वहाँ बहुत मुश्किल हो गया। उन लोगों ने वहीं पे धरना दे दिया कि जब तक इस गुलदार को गोली नहीं मारी जाती है तब तक हम लोग नहीं उठेंगे। तो इस गुलदार को, ये आदमखोर है, इसको गोली मार दी जाए, या आप नहीं वो करते हैं तो हम इसको में तेल छिड़क के इसको आग लगा देते हैं। उसके बाद नैनीताल से उस समय कुमाऊं वन संरक्षक कपिल जोशी जी थे, तो उनको भी वहाँ आना पड़ा और उसके बाद लोगों को शांत किया गया। तो शांत करने के बाद लोगों ने एक शर्त रखी कि हम इसको तभी ले उठाने देंगे आपको इस पिंजरे में जब तक आप इसके दूसरे, जो इसके साथ दूसरा है, यदि उसको आप मार दोगे तो हम इसको जिंदा ले जाने देंगे। यदि जब तक आपके द्वारा वो गुलदार नहीं मारा जाता है हम इसको किसी भी हालत में आपको नहीं उठाने देंगे। इसको मतलब जो गुलदार पिंजरे के अंदर बंद है इसको नहीं ले जाने देंगे। तो दोस्तों उसके बाद लगभग 12 बजे प्रेम कुमार जो डीएफओ थे उस समय अल्मोड़ा में, उनके द्वारा मुझे कॉल किया गया और जॉय वकील को, पौड़ी को भी कॉल किया गया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है, एक मादा गुलदार है वो पिंजरे के अंदर बंद हो गई है, परंतु जो जनता है उस जनता द्वारा
जो मेल गुलदार है जो बाहर है उसको उसके लिए वहाँ पहुँचना है, और वाइल्ड लाइफ चीफ ने दोनों गुलदारों को आदमखोर घोषित कर दिया है। तो ठीक है, फिर 1 बजे के लगभग मैं यहाँ से चला, तो हमारा केवल 4 घंटे का है अल्मोड़ा गाड़ी से रूट। तो मैं ठीक 5 बजे लगभग जब मैं होना पहुँचा, तो उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पे फॉरेस्ट वाले पूरे रोड पे बैठे हुए हैं, और बाकी रोड से 30 मीटर ऊपर जो पिंजरा है उस पिंजरे में एक फीमेल गुलदार जो है वो कैद है। तो सनवाल जी वहाँ पे थे, मैंने सनवाल जी को पूछा कि सनवाल जी क्या क्या है, क्योंकि जो घटनाएं क्रम था उन्हीं से पता करना था। उन्होंने कहा सर कि ये 2 गुलदार है, और ये लगातार इससे पहले आज से भी 10-15 दिन पहले से लगातार ये दोनों साथ चल रहे हैं। और इसी खेत में जहाँ पे हमने पिंजरा लगाया है, एक लेडी को इन्होंने 13 तारीख मार दिया था, और दूसरी लेडी को इन्होंने 15 तारीख इसी खेत में 2 लेडियों को मार दिया था। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो झाड़ी वाला है, संभवतः इसी के अंदर ये रह रहे थे, और यहीं से ये अपनी कार्रवाई कर रहे थे। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है सनवाल जी, ऐसा है अभी लगभग 6:30 बजे अंधेरा होगा, तब तक मैं इसके ऊपर ओपन गाड़ी से ऊपर सर्च कर लेता हूँ, और जब ठीक अंधेरा होने लगेगा तब मैं लगभग इस पर आ जाऊँगा। तो सनवाल जी ने कहा ठीक है, और जो मेरे को मूवमेंट का पता चलेगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। तो दोस्तों मैं गाड़ी लेके उसके ऊपर वाले एरिया पे चले गया। जब मैंने उस एरिया को देखा तो वास्तव में वो कम से कम 500 मीटर जो एरिया था वो पूरे झाड़ी और पेड़ों से पटा हुआ था, और जो नाला था उसमें पानी भी था, गुलदारों को पीने के लिए पानी भी था, और वो जो था वो कोसी नदी में वो नाला मिलता था उस समय। तो फिर शाम को जो शाम हुई और अंधेरा होने लगा, तो मैं भी हमने सर्च लाइट स्टार्ट की, और मेरे साथ उस समय हरी सिंह जी थे, और हरी सिंह करने लगा सर्च लाइट के द्वारा लाइट पर, और हम धीरे धीरे अब होना की ओर बढ़ रहे थे। क्योंकि यदि गुलदार आएगा तो फिर अंधेरे पे ही आएगा, यदि वो लेट नाइट आएगा तब तो हमको फिर दूर से वेट करना पड़ेगा, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसी के बगल पे जो नाला था उस पर एक छोटी पुलिया थी, और हम तब पुलिया के पार गाड़ी खड़ी कर लेंगे, और वहाँ से सर्च से 1-2 सर्च मारेंगे, उससे पता चलेगा कि यदि गुलदार आ गया तो इसकी आंखें चमक जाएंगी। जब हम लगभग पुलिया के पास आए तो हमने जो लाइट उस पिंजरे की ओर मारी, तो हमें एक गुलदार की आंखें दिखाई दी। तो जब गुलदार की आंखें दिखाई दी तो हरी ने कहा भाई साहब गुलदार आ गया। अब मैंने बोला उसको थोड़ा ठीक से वो देख, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पिंजरे के अंदर वाले गुलदार की आंखें चमक रही हो। तो उसने फिर लाइट के बोला नहीं भाई साहब, गुलदार जो है वो पिंजरे अलग है और गुलदार अलग से आ गया है। तो वहाँ पर से कम 50 मीटर हम अब सीधे जहाँ पर से रोड थी, रोड के ऊपर जो पिंजरा था, पिंजरा के बगल पे वो गुलदार आया था। तो हमने ठीक वहीं पे गाड़ी खड़ी की, गाड़ी से हमने जो सर्च लाइट मारी, तो सर्च लाइट में गुलदार की आंखें तो हमको दिखाई दी, परंतु हम लोगों को और ऊंचा होना पड़ रहा था, तो उससे हमारे फायर की रेंज नहीं हो पा रही थी, राइफल पे नहीं आ पा रहा था। तो मैंने हरी को बोला तुम फटक से इससे उतरो, और हम फटाफट उतरे, और थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ पे सड़क के किनारे जो एक ऊंचा पैराफीट था, हम लोग उस पर चढ़ गए, और उस पर चढ़े तो जो हमने लाइट मारी तब तक गुलदार थोड़ा और आगे खिसक गया था। तो जो लाइट पड़ी तो देखा मैंने गुलदार बिल्कुल मेरे साइड को बदन दिए हुए खड़ा है। मैंने एम किया और उस गुलदार को फायर कर दी। फायर करते गुलदार तुरंत गिर गया, क्योंकि होना गाँव वहीं पे था। धार से जो फायर हुआ तो लोग एकदम भागे भागे, सारे लोग आ गए कि मर गया मर गया मर गया। फिर सब सारे भीड़ भाड़ हो गई। तब तक जब हमारे फायर हो गए थे तब तक जॉय वकील भी वहाँ पे पहुँच गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने अब क्योंकि वो जो समझौता था, समझौता के अनुसार यदि नर गुलदार मारा जाएगा तभी हम फीमेल को उठा सकते हैं। तो नर गुलदार जब मारा गया तो तब उसको और पिंजरे को दोनों को हम लोड करके अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर पहुँच गए थे। दोस्तों कुछ ही घंटों की वारदात थी, परंतु दोस्तों जो ये नाला था, इस नाले में जो थे वो 4 लेपर्ड थे लगातार। 2 एक तो फीमेल थी जो हम पिंजरे पे ले गए, एक मेल को हमने गोली मार दी थी, और उसके बाद 2 लेपर्ड इसमें और थे। क्योंकि इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ फिर उस साइड पे, यहाँ तो नहीं पर लगभग उसी क्षेत्र में कम से कम 5-10 किलोमीटर दूर और घटनाएं स्टार्ट हुई थी।
तो हम दूसरी वाली कहानी में आपको या दूसरे वाले अनुभव में आपको बताएंगे। तो हम यहाँ से एक ऐसी बूढ़ी फीमेल को मार के ले गए थे इसी हुनैन नाले से, जो लगभग 18 साल के लगभग की एज की होगी, और उसके जो बारीक टीथ थे, ये टीथ भी नहीं बचे हुए थे, नीचे कैनाइल भी नहीं थे, टीथ भी नहीं थी, केवल 2 लंबे कैनाइल बचे हुए थे। और वो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी क्योंकि खाना पर्याप्त नहीं हो पा रहा था। तो हमने बाद में अंदाज़ लगाया था कि जो ये सारी लेपर्डों की जो ये प्रजाति है या लेपर्डों का जो ये फैलाव है, ये सारे इसी की संतान होगी। और ये बहुत सालों से थी, तो इसने उस समय विश्वनाथ में किसी शवों को खाने का इसको आदत जैसी पड़ गई थी, इसने अपने बच्चों को भी इसको खिलाया होगा, और इसलिए ये अब जो है बहुत सारे आदमखोर हो चुके हैं। तो आपको ये घटनाक्रम कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए अनुभव के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।